कैसे हैं आप सबों का इस सीरीज में स्वागत है और इस सीरीज का 6वां क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है एंड साधुवाद है। आइए इस सीरीज में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ सीखने वाले हैं और उसका नाम क्या है, आइए बताता हूँ, वर्ड स्टॉक। जैसा कि पिछले क्लास में मैं आपसे वादा किया था कि मैं वर्ड स्टॉक के बारे में बात करूंगा, लेकिन आइए हम बात करेंगे हम क्यों वर्ड सीखें, वाई वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। क्यों वर्ड इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपके पास वर्ड स्टॉक है तो आप बहुत ही आराम से, बिना डरे हुए, बिना शर्माए हुए आप बहुत अच्छे तरह से बात कर सकते हैं। वर्ड स्टॉक का क्यों होना जरूरी है, आइए बात करता हूँ। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर ये वर्ड स्टॉक जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मान लीजिए आपको एक बहुत विशाल बिल्डिंग बनाना है और आपके पास ईंट नहीं हो, क्या ये बन पाएगी? नो, नॉट एट ऑल। यू कांट बिल्ड ए ह्यूज बिल्डिंग विदाउट ब्रिक। सिमिलरली बिना वर्ड स्टॉक का आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, इसलिए वर्ड स्टॉक का होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पॉकेट में एक नोट हो तो ढूंढना पड़ेगा नोट कहाँ है। इतना ना नोट भर देंगे, इतना ना नोट ठूस देंगे भोजपुरी में कि अपने आप नोट गिरने लगेगा। तो आपका माइंड भी एक बैंक के समान है। जितना ही ज़्यादा इसमें डिपॉजिट करेंगे यह एटीएम उतना ही काम करेगा। माइंड इज लाइक ए बैंक। अगर इसमें इनपुट नहीं किया, वर्ड स्टॉक नहीं होगा, आपके एटीएम से मतलब मुंह से सेंटेंसेस नहीं निकलेगा और आप स्टक कर जाएंगे और आप फंस जाएंगे, आप चौक कर जाएंगे बोलने में। तो आइए कैसे वर्ड स्टॉक हम सीखे ताकि एक धमाकेदार, एक बेहतरीन तरीके से और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से, और प्रभावशाली ढंग से ही नहीं, अति प्रभावशाली ढंग से कैसे लोगों से हम अपने बातों को रख सके, जिसका सबसे बड़ा रोल है वर्ड्स। अब आइए बात करते हैं वर्ड्स को कितने तरह से हम याद करें, कैसे याद करें और कैसे याद करें ताकि चाहकर भी हम भूल नहीं पाए। हम चाहकर भी भूल नहीं पाए तो उसका 3 तरीका है, फर्स्ट, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। अब जानिए वो कौन सा चंद 3 तरीका है जिसे आप उस वर्ड्स को जान जाए और जीवन में कभी भूल नहीं पाए। वो कौन सा ट्रिक है, कौन सा टेक्निक है और कौन सा टाइम सेविंग मेथड है जिसके वजह से वर्ड स्टॉक हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कितनी जबरदस्त लाइन है, कैसे वर्ड याद करें ताकि चाहकर भी हम ना भूल पाए क्या वर्ड्स। तो कौन सा चंद तरीका है, आइए सबसे पहला शुरुआत करते हैं कि वर्ड्स को कैसे याद करें। आइए मैं देखता हूं और आपको बताता हूं। पहला वर्ड का याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है थीम बेस। अब एक बात उठता है कि सर थीम बेस किसे कहते हैं, कैसे हम वर्ड याद करें। देखिए थीम बेस उसे कहते हैं जब किसी वर्ड का हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जान जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने, किसी भी वर्ड को आज के बाद से हम जानेंगे तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। क्या जानेंगे फ्रेंड्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तो पता ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता है तो आपको वर्ड की समझ नहीं है और यू कैन मेक ब्लंडर, आप एक बहुत बड़ा भूल कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए नाउन कहाँ आता है, एडजेक्टिव का क्या रोल है, प्रोनाउन का क्या रोल है, एडजेक्टिव का क्या रोल है, वर्ब का, एडवर्ब का, और आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं। तो सबसे पहला चीज पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है। नंबर 2, उस वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ ये जानना है। अब मीनिंग जानेंगे तभी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा, उस वर्ड का एक सिनोनिम्स हम जान जाएं कि उसका सेम वर्ड क्या होगा। और चौथा, आपको सेंटेंस एक बना लेना है। क्यों सेंटेंस बना लेना है? क्योंकि किसी भी चीज को सेंटेंस बन जाएगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इस चारों का इंपॉर्टेंस बता दूं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जानना है? ताकि हम ये जान सके कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपका नाउन लगता है,
किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोनाउन लगता है, किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ब एडवर्ब लगता है। दूसरा, मीनिंग जानेंगे तभी जाकर हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में उसके अनुसार अकॉर्डिंगली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, सिनोनिम्स एक जानना। एक सेम वर्ड क्यों जानना? क्योंकि कहीं अगर एक वर्ड हमको नहीं आता है तो दूसरा वर्ड आपका काम आ सके। देखिए, गॉड हैज मेड टेक्निकली, गॉड हैज मेड अस टेक्निकली, भगवान ने हमें 2 किडनी दिया है, 2 लंग्स दिया है, 2 फेफड़े दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। क्यों? कहीं कहीं कहीं। स्कूटर 3 चक्का से नहीं चलता है, 2 ही चक्का से चलता है, लेकिन स्टेप नहीं होता है। क्यों? कहीं कहीं। 4 व्हीलर 4 ही चक्का से चलता है, लेकिन स्टेप नहीं होता है कि कहीं कहीं। सिमिलरली फ्रेंड्स, आपको भी एक वर्ड और होना चाहिए, ताकि इन केस अगर वो वर्ड नहीं आया तो है ना मेरे पास दूसरा, उसको इस्तेमाल कर लेंगे। और तीसरा, सेंटेंस बनाना क्यों जरूरी है किसी भी वर्ड के साथ, आइए मैं बताता हूं। मान लीजिए कि आप मेरे पड़ोसी हैं और मैं कहीं घूमने जा रहा हूं और मैंने अपने घर की और फ्लैट की या अपार्टमेंट की चाबी आपको दे दिया। अब मैं अपार्टमेंट का चाबी आपको दे दिया और मैं चला गया। कुछ महीनों के बाद मैं आया और आपने अपार्टमेंट की चाबी मांगा और आपने मेरा चाबी लेकर ऐसा जगह रख दिया जहां ऑलरेडी पहले से 3-4 केजी चाबी आपका रखा हुआ था। फिर मेरी चाबी तो मिक्स हो जाएगी और फिर आप ढूंढेंगे, आपको याद नहीं रह पाएगा। लाकर हमको भी दे देंगे 2-3 केजी चाबी की, इसमें से अपना ढूंढ लीजिए, तो भी मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा फ्रेंड्स। तो अब तो बड़ा होच पोच हो जाएगा। लेकिन आप एक चालाकी कीजिए, अगर मैंने आपको चाबी दिया और उसमें एक लाल फीता लगा दीजिए, एक लाल फीता, रेड टैग लगा दिया, और उस फीते चाबी को आपने कहीं 3-4 केजी चाबी है वहां भी रख दीजिए। और फिर मैं आऊंगा 2 महीने बाद, मैं बोला मेरा फ्लैट के चाबी दीजिए, अपार्टमेंट के चाबी दीजिए। आप छोटे बच्चे से बोलिएगा कि बाबू वो देखो तो उसमें रेड फीता वाला जो चाबी होगा अंकल के लाकर दे दो, और बच्चा इजीली जाएगा और लाल फीता वाला चाबी लाकर आपको दे देगा। अर्थात मैसेज इज क्लिस्टर क्लियर कि अगर किसी भी वर्ड के साथ अगर सेंटेंस बना देते हैं तो आपका वर्ड सब्सिक्वेंस माइंड में आपका चला जाता है और उसको फिर आपको भूलना मुश्किल हो जाता है। तो आइए फिर मैं कंक्लूड कर दूं। तो किसी भी वर्ड को याद करने का सबसे पहला तरीका पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा उसका मीनिंग जानना है, तीसरा उसका एक सिनोनिम्स और जानना है, और चौथा एक सेंटेंस बना देना है, यानी लाल फीता लगा देना है चाबी में, ताकि वो हमेशा के लिए आपका रहे। तो आइए, तो हम आप जान जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है, दूसरा क्या जानना है फ्रेंड्स, मीनिंग जानना है, तीसरा क्या जानना है, उस वर्ड का एक सिनोनिम्स जाना है, और चौथा आपको लाल फीता यानी आपको उससे सेंटेंस बना देना है ताकि याद रहे। अब आइए, एक वर्ड है, कौन सा वर्ड मैं लिखा हूं फ्रेंड, देखिए थोड़ा गौर से, लाइक लिखा हूं। अब मान लीजिए सपोज दैट, एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपको इस वर्ड के बारे में जानना है, तो कैसे जानेंगे? अब इस थीम बेस के फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन है। दूसरा क्या जानेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा, इसका मतलब जानेंगे। तो मतलब क्या होगा, जब ये प्रपोजिशन होगा तो हिंदी होगा के जैसा। तीसरा क्या जानेंगे, इसका हम सिनोनिम्स जानेंगे। सिनोनिम्स क्या होगा, लाइक का देखिए SMILARTO, सिमिलर टू होगा। और एक सेंटेंस बना देते हैं, जैसे आप देखिएगा, आपको मैं कह रहा हूं यू आर लाइक माई ओके, जस्ट वेट, यू आर लाइक माई सन। मैंने आपको बोल दिया कि यू आर लाइक माई सन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आप मेरे बेटे समान हैं, बेटे के जैसा है। याद रखिएगा। अब चाहूं तो इसको हटा दूं, अगर मान लो लाइक याद नहीं आता है तो आपके पास है ना एक स्टेपनी। अब यहां लाइक की जगह आप यूज कर सकते हैं सिमिलर टू। कोई बात नहीं, लाइक याद नहीं आया तो अब यहां से बाईपास हो जाएंगे और दूसरा वर्ड को यूज कर लेंगे, यू आर सिमिलर टू माई सन। अब 3 सेंटेंस है, अब आपको बताना है। अब आपको बताइए, आई एम लाइक, क्या एक सेंटेंस हो सकता है? आप मुझे बताइए। यू आर लाइक, अब आपको बताना है सेंटेंस। और ये तीसरा हो गया, सी इज लाइक, अब यहां आपको यूज करना है। और बताइए आप,
मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। आई एम लाइक, आप जोड़ लीजिए। दूसरा, यू आर लाइक क्या, अंकल और क्या। तीसरा, सी इज लाइक क्या, माई डॉटर। ये हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो लाइक क्या है आप थोड़ा सा देख लीजिए, प्रपोजिशन है। दूसरा हिंदी का होगा के जैसे। तीसरा क्या हो गया, सिमिलर टू, और एक सेंटेंस बना दिया। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, आपको पता है नेगेटिव क्या होगा। तो अब ध्यान देना है कि हम लोग लाइक जाने। अब लाइक का क्या मतलब होगा, आइए देख लेते हैं। पहला कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। दूसरा मीनिंग। तीसरा सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, दो सिनोनिम से। तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया सेंटेंस। और एक सेंटेंस देख लीजिएगा, यू आर लाइक माई सन। आप लाइक को हटाकर क्या कर सकते हैं, यू आर सिमिलर टू माई सन, यू आर सिमिलर टू माई सन। देखिएगा, यू आर लाइक माई फादर, आपने मेरे को बोला यू आर लाइक माई फादर, थैंक यू। अगर आप चाहे तो ये हटा दीजिए, यू आर सिमिलर टू माई फादर, आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ड और आ गया, आइडेंटिकल टू। अब आइडेंटिकल टू का मतलब क्या होता है, देखिए इसका भी मतलब के समान होता है, लेकिन इसमें फर्क है। ये फर्क है कि दोनों को पहचानना मुश्किल हो, इतना समानता हो। जैसे अगर हम चीनी ले लें और उसको ग्रेट कर दें, उसका बुरादा बना लें, और इधर नमक का ले लें, दोनों को उसको ग्रेट कर दें और दोनों हाथ में लेंगे, तो हो सकता है चीनी के बदले हम नमक डाल दें और नमक के बदले चीनी डाल दें। इसलिए दोनों डब्बे पे लिखा जाता है शुगर सॉल्ट। तो इतना समानता हो उसके लिए आइडेंटिकल होगा। आशा है समझ गए होंगे कि कहाँ सिमिलर टू लगाना है और कहाँ आइडेंटिकल टू लगाना है। दो भाई ट्यून है, जुड़वा पैदा हुए हैं, दोनों में पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन छोटे हैं और कौन बड़े हैं, हमेशा कंफ्यूज हो जाए। तो उस सेंस में आइडेंटिकल लगेगा, ध्यान रखिएगा। और किस सेंस में आपको सिमिलर टू लगाना है, जैसे मान लीजिए मैं तो आपके पापा नहीं हूं ना, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मेरे पापा जैसे हैं, उस तरह के समानता के लिए आपको सिमिलर टू या लाइक लगाना है। आशा है समझ गए होंगे। आगे कैरी ऑन करते हैं हम लोग। तो देखिए ये रहा सेंटेंस। देखिए एक पिक्चर बता दिया हूं, क्योंकि पिक्चर से क्या होता है ना, चीजें याद हो जाता है दिमाग में। क्योंकि मैंने बताया ना लाल फीता, उस तरह से देख लीजिए। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा क्या वर्ड है, लाइक। एक वर्ड आप समझ लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ये जानेंगे तो आपको काफी काम का होगा। वन डायरेक्शन में हम नहीं सोचें, हम उसको थोड़ा डिफरेंट तरह से सोच सकते हैं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए अगर मैं बाप हूं तो मैं बेटा भी हूं, मेरा दो रोल है, ध्यान रखिएगा। मैं हूं यहां आई, मेरा दो रोल है, मैं बाप हूं तो बेटा भी हूं। उसी प्रकार बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो नाउन भी होते हैं, भर भी होते हैं। उस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो समझ लीजिए प्रपोजिशन भी है और कुछ वर्ड भी ए वर्ब भी है। तो यानी एक ही वर्ड दो दो होता है, और भी होता है, बट बेसिक में यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझना है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, एक ही बार थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो इसको समझ ले। तो उसी तरह से घर में परेशानी क्यों होता है कि शादी होने के बाद से वाइफ समझती है कि ये सिर्फ मेरा पति है, लेकिन वो मान ले कि नहीं ये किसी का बेटा भी है, तो 80% प्रॉब्लम तो सॉल्व भी हो जाएगा सर। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि लाइक जो है उसके अलावा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्रपोजिशन के अलावा देखिए यहां दूसरा मीनिंग भी है। लाइक का दूसरा मीनिंग क्या है, आइए हम बात करते हैं। लाइक जो है वो वर्ब भी है। अभी पहले हम लोग पढ़ के पहले में क्या आया, प्रपोजिशन, और ये हुआ वर्ब। तो सबसे पहले क्या जानना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक जान गए, अब मीनिंग जानेंगे। मीनिंग इसका बहुत सारा होता है, एक वर्ड हम आपको बताते हैं जिसका मतलब होता है अच्छा लगना। तीसरा इसका एक सिनोनिम्स जान जाइए, सिनोनिम्स होता है इंजॉय। और चौथा लाल फीता चाबी में लगा देना है, यानी सेंटेंस बना देना है आपको कि इसका सेंटेंस क्या होगा, ताकि हम लोग भूल नहीं पाए। याद रखिएगा, इसलिए हम लोग समझ पाएंगे। तो एक सेंटेंस देखिएगा, मैं कह रहा हूं आई लाइक टीचिंग। अब यहां सेंटेंस हो गया, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक टीचिंग। अगर मैं चाहूं आपसे सवाल कर सकता हूं, डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक स्टडिंग, क्या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? आई लव टीचिंग, मुझे तो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्या आपको? तो ये क्वेश्चन हो गया। तो मुझे आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, फर्ज कीजिए कि आपको ये वर्ड नहीं आता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम बिंग,
तो अब क्या करेंगे, लाइक को हटाकर आप यहां इंजॉय लगा लेंगे। आई इंजॉय टीचिंग। मैंने बताया था ना, कहीं कहीं कहीं, एक वर्ड नहीं आया तो ये यूज कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया पॉजिटिव। और आप लोग बहादुर लोग हैं, सी है तो सी लाइक्स हो जाएगा। अब मैं इनको कह रहा हूं कि इन्हें खाना पकाना अच्छा लगता है, सी लाइक्स कुकिंग। अब यहां से लाइक्स हटा देंगे और सी इंजॉयज कुकिंग। तो अब इट इज क्लिस्टर क्लियर कि आप ये समझ लीजिए भाई मेरे कि लाइक क्या है, और ये थीम बेस से जानना है। सबसे पहला जो वर्ड है लाइक जो है प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा आपको पता है, के जैसा। और ये वर्ब हुआ नंबर 2, जब ये वर्ब हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, वर्ब हुआ तो इसका मतलब एंजॉय हुआ। यहां तो आप सिमिलर टू याद ही होगा, अभी भूले नहीं होंगे। तो जब प्रीपोजिशन हुआ तो सिमिलर टू हो गया, वर्ब हुआ तो एंजॉय हुआ। यानी ये लाइक जो है दो चीज है, तो आप यूज कर सकते हैं। और आशा है कि यू विल एंजॉय इट, और आपको बहुत अच्छे से, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है अच्छा लगना। तो फिर चारों वो बातें थीम बेस हम लोग वर्ड याद कर रहे हैं। थीम बेस के लिए क्या है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना, दूसरा उसका मीनिंग जानना, मीनिंग जान गए। तीसरा चीज क्या हो गया, उसका एक सिनोनिम जान जाना। और चौथा एक सेंटेंस बना लेना, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा देख लीजिएगा, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। लाइक के बदले चाहे तो हम इंजॉय लगा सकते हैं। और आई लव, अब आपके पास एक और ऑप्शन हो गया, आइए आई लव प्लेइंग क्रिकेट भी बोल सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, और हम इंजॉय भी करेंगे इसको बोलकर, कोई दिक्कत नहीं है। और आशा है आप समझ गए होंगे ये कौन सा सेंटेंस हुआ, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव क्या हो सकता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा। अब सर बोल रहे हैं, विराट कोहली सर, कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एंड आई लव प्लेइंग क्रिकेट। और हमें इनके लिए, सर के लिए बोलना हो तो मैं बोलूंगा ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ही इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। तो एक नहीं, दो नहीं, हमारे पास 3 ऑप्शन है अब यूज करने का। और लाइक यहां कैसे काम कर रहा है, एज ए वर्ब काम कर रहा है। अब देखिए निगेटिव में क्या होगा, आई डोंट लाइक योर टीचिंग इंग्लिश। मुझे अच्छा नहीं लगता है आपका अंग्रेजी पढ़ाना। हो सकता है कोई और सर हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा। और ध्यान रखें, आई डोंट लाइक योर टीचिंग इंग्लिश, आई डोंट इंजॉय योर टीचिंग इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो लाइक की जगह इंजॉय ले लिए, और यह नेगेटिव सेंटेंस होगा। और आगे देख लेते हैं, और यहां देखिएगा एक पिक्चर भी बना दिया जिसे आपको अच्छा लगे, अब आप यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। डू यू लाइक सर्स टीचिंग, क्या आपको सर का पढ़ाना अच्छा लगता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, डू यू एंजॉय सर्स टीचिंग। आपको याद है ना, अब लव भी यूज कर सकते हैं, डू यू लव सर्स टीचिंग, ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। तो अब क्या करना है आपको, मैं टास्क भी देता हूं ताकि आपको ये बोलना भी है, सीखना है तो यूज भी करना है। इससे 5 सेंटेंस बनाइए और बोलचाल में आप यूज कीजिए। याद रखिएगा कैसे बोलिएगा, आई लाइक, यहां थोड़ा रुकना है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, 2 सिलेबल में बोलना है, एक बार में नहीं बोलना है। क्या बोलना है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। ऐसा नहीं बोलना है कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, नहीं, मोनोटोन नहीं होना चाहिए। देखिए बाबू मेरे, टोन का मतलब होता है लय, अब मोनो माने होता है एक। अब दोनों को जोड़ लीजिए, मोनोटोन नहीं होना चाहिए, आपके स्पीकिंग में ये होना चाहिए। पॉज, स्ट्रेस, ये सब चीजें आना चाहिए, इंटोनेशन, कैसे रुकना है। तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूं, आशा है समझ गए होंगे। तो लाइक 2 है, एक प्रीपोजिशन और एक वर्ब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशा है आप एंजॉय कर रहे हैं। और एक और बड़ी खुशखबरी है कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, आप कमेंट भी भेज रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी करें। और आई एम वेरी फायर अप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट यू पीपल आर एंजॉइंग, एंड आप लाइक कर रहे हैं, आप इसे शेयर करें, इसे कमेंट करें। और ध्यान रहे
इसे थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर इसको नोट बनाते चले। आशा है बहुत 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 फायदा होगा। और इस तरह के अगला वीडियो भी मैं लाते रहूंगा। ये 10 क्लासेस लाऊंगा। ये 10 क्लासेस का सीरीज है और ये 6वां है। याद है ना, एवरीथिंग इज मस्ट बट इंग्लिश इज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है और हम इंग्लिश कहीं भी कम्युनिकेट करते हैं तो हमें लगता है कि यस आई हैव कॉन्फिडेंस एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई कैन स्पीक एवरीवेयर। आइए देखते हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का फिर वही 4 बातें। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है तो ये एडजेक्टिव है। दूसरा क्या है, इसका मतलब हो गया रूढ़िवादी। तीसरा क्या जानना है, एक सिनोनिम्स जिसका मतलब होता है ट्रेडिशनल। और एक सेंटेंस, आपको पता है सेंटेंस क्या होगा, सी इज। देखिएगा थोड़ा गौर से, सी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स इन हर अप्रोच। उनका अप्रोच जो होता है बड़ा ट्रेडिशनल होता है, बड़ा रूढ़िवादी होता है, बड़ा परंपरागत होता है, बड़ा नैरो होता है। ऐसे यूज कर सकते हैं। और देखिएगा नोट, इसका और भी वर्ड ले सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आपको बहुत सारा सिनोनिम्स चाहिए ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सके। आप चाहें तो परंपरागत सोच वाले और थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच वाले के लिए आप ये वर्ड एक यूज कर सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स। और ऑर्थोडॉक्स का मतलब दूसरा वर्ड होगा ट्रेडिशनल। आप चाहे तो कन्वेंशनल यूज कर सकते हैं। कंजर्वेटिव तो हम लोग जानते ही थे। नैरो भी यूज कर सकते हैं, जो नॉट लार्ज, जो लार्ज नहीं होते हैं, बड़ा व्यापक पैमाने तक नहीं सोच पाते हैं, उन्हें हम यूज कर सकते हैं। और ऑर्थोडॉक्स, अब देखिए ना, इसका एक उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको याद रहेगा एक कहानी और लाल फीता। अगर हम लोग के सिस्टर की शादी हो और जो होने वाला हम लोग के बहनोई है और हम लोग सिस्टर को देखना चाहे तो हम लोग दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मॉडर्न सोच वाले हैं। अगर यही बात दादाजी को पता चल जाए कि लड़का देखना चाहता है तो दादाजी की थिंकिंग जो होगी वो क्या होगी, ऑर्थोडॉक्स होगी। वो बोलेंगे नहीं, लड़का संस्कार विहीन है, शादी नहीं होगा। तो हम लोग क्या है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, हम लोग मॉडर्न माइंड के हैं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं, एडवांस सोच के हैं। वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हैं, थोड़ी सी ट्रेडिशनल सोचते हैं। वी रेस्पेक्ट देम एंड वी नीड देयर एक्सपीरियंस और वी हैव हाई रिगार्ड फॉर देम। मैं आपको थोड़ा सा बात कर रहा हूँ ये वर्ड समझाने के लिए, इसलिए डोंट माइंड, इसको बुरा भी नहीं मानेंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। अब आते हैं चौथा, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट उल्टा ऑफ एग्जैक्ट उल्टा ऑफ ऑर्थोडॉक्स इज कॉल्ड हेट्रोडॉक्स। हेट्रोडॉक्स होता है। अब हेट्रोडॉक्स थोड़ा देख लीजिएगा, ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड देखिएगा जिसको मैंने बोला, मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, एडवांस। आप जो वर्ड लेना चाहें आप ले सकते हैं। ऑफ कोर्स अनऑर्थोडॉक्स, मैरिड मतलब जानते होंगे, तो अनमैरिड मतलब क्या हुआ, आई नो। तो ऑर्थोडॉक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स हुए तो हेट्रोडॉक्स हो गए। आप मॉडर्न ले सकते हैं, सेंटेंस ले लेते हैं, सी इज हेट्रोडॉक्स, सी इज मॉडर्न, सी इज एडवांस, सी इज प्रोग्रेसिव, ऐसे यूज कर सकते हैं। और देखिएगा हेट्रोडॉक्स, मॉडर्न, ब्रॉड माइंडेड, प्रोग्रेसिव माइंडेड। और सी इज ए गर्ल ऑफ मॉडर्न माइंड, सी इज ए गर्ल ऑफ प्रोग्रेसिव माइंड, सी इज ए गर्ल ऑफ मॉडर्न माइंड। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और दीज आर द वर्ड्स जो मैंने बात किया आपसे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अपोज करता है, जो एस्टेब्लिश ओपिनियन है, जो पहले से परंपरागत ओपिनियन है, उसको अपोज करता है, विरोध करता है, उसके लिए ये यूज किया जाता है। जो पहले से बनी हुई धारणा को वो चेंज करता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। जैसे आपने चाइल्ड्स मैरिज को सुना होगा, बाल विवाह, दहेज प्रथा। अब ये जो है इनइक्वलिटी ऑन कास्ट, क्लास और कम्युनिटी पे थोड़ा सा वो बोलते हैं कि नहीं, कास्ट सिस्टम क्या होता है, हिंदू मुस्लिम ईटिंग इन द सेम प्लेट, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट कास्ट। लेकिन पहले क्या होता था, सबसे पहला चीज पूछा जाता है व्हाट इज योर कास्ट। और आज नोबडी आस्क कास्ट, क्या बात करता है, ऑल आर ईटिंग इन द सेम प्लेट। तो आज के डेट में क्या हुआ, मॉडर्न माइंड हम हुए हैं, थोड़ा ब्रॉड माइंड हुए हैं। कास्टिज्म जो है वो खत्म हो रहा है। कास्ट और क्लास याद रखिएगा, देयर इज इनइक्वलिटी ऑन कास्ट, क्लास, कम्युनिटी एंड जेंडर। और अब एजुकेशन की वजह से ये थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहा है, हालांकि इसमें बहुत सारा तर्क है। तो याद रखिए, किसी भी वर्ड्स को याद करने का 3 तरीका। पहला याद रखिएगा थीम बेस। कौन तरीका, थीम बेस। अगले क्लास में मैं बात करूंगा कि दूसरा क्या है, और तीसरा क्लास में बात करूंगा वो तीसरा क्या है। याद रखिए, वर्ड को याद करने का
तीन तरीका याद रखिएगा। पहला थीम बेस, और थीम बेस में क्या होता है मैं रिपीट कर देता हूं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा उसका मीनिंग, तीसरा उसका सिनोनिम्स, और चौथा एक सेंटेंस। आप थोड़ा विचार कीजिएगा, अगर इस तरह से वर्ड्स याद किया जाए या तरीका से पढ़ा जाए तो क्या आपको लगता है कि आप भूल पाएंगे? आई डोंट फील कि आप भूल पाएंगे। क्या चाबी भूल पाएंगे? खोज लाएंगे। उसी तरह से सेंटेंस बना दीजिए, हमें लगता है ये वर्ड आपके काफी काम का हो सकता है। और आप वर्ड याद करने का तीन तरीका, पहला थीम बेस, दूसरा क्या है 7वें क्लास में मैं बात करूंगा, तीसरा क्या है 8वें क्लास में बात करूंगा, और 9वें क्लास में आपको बताऊंगा कि एक कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो आपको आइडिया दे रहा हूं ये प्रीव्यू है, हल्की सी झलक, जो थोड़ा विंडो लुक, ताकि आप समझ पाएं कि अरे ऐसे यूज किया जाए तो हम लोग तो बहुत जल्दी से सीख जाएंगे। और इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप इंजॉय करें और इसको यूज करें। आशा है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी मदद करेगा इसको यूज करने में, और ये तीन तरीका आपके काफ़ी काम का हो सकता है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, और इतना प्यार, सम्मान, दुलार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी एक्साइटमेंट और आपके कमेंट और आपकी लाइकिंग और ये व्यू देखकर मैं गदगद हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, एंड आई रियली लव यू वेरी मच टू एंजॉय माय वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट सैटरडे को 7 बजे 7वें क्लास में। टिल देन गुड बाय, सी यू, बाय।